हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ होमवर्क दिया था। पहले हम होमवर्क को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा जो क्लासेस है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना। पहले हम होमवर्क कंप्लीट करते हैं, ठीक है। होमवर्क हमने जैसे कि क्या दिया था आपको, कुछ आइडिया क्या था होमवर्क? कुछ याद है क्या आपको? हाँ जी, आपको तो याद होगा ना। होमवर्क आपको ही तो दिया था। 6 तक करा दिए मैंने। अब अपन को ये 7 नंबर के एग्जाम्पल से करना है ना। चलो, 7 नंबर के एग्जाम्पल से अपन को करना है, तो आ जाओ। 7 नंबर के एग्जाम्पल, ये बात यहाँ पर आ गया अपना क्वेश्चन ना। अरे हाँ जी, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपरली? तो देखिएगा, ये डाउन पेमेंट आपको 40% दे रखा है। मीन्स आपका यदि 100 रुपीज का कैश प्राइस है, तो 40% आपका डाउन पेमेंट हो गया 40 रुपीज, तो बाकी का रिमेनिंग आपका 60 हो गया। समझ में आ गया? तो 60 का आपको पेमेंट करना है 3 इंस्टॉलमेंट में, है ना। ये 60 का मतलब समझ में आ गया, रिमेनिंग 60 है ना। क्लियर? ओके। फिर है जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी आपने परचेज जो किया है, वो आपने 1 जनवरी 2018 को किया है। पहले आप ये समझो कि आपको 1 जनवरी 2018 को आपने परचेज किया है, तो आपको एनुअली आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो ना, एनुअली पे करते हो ना। तो एनुअली का मतलब है आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आनी चाहिए वो 31 दिसंबर 2018 आनी चाहिए ना। अरे बोलो, आनी चाहिए ना। लेकिन नहीं, आपने इस डेट को पेमेंट नहीं किया। आपने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया है वो 31 दिसंबर 2019 से स्टार्ट किया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देखो ना, देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फिर आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट कब दिए? सेकंड इंस्टॉलमेंट दिए आपने 31 दिसंबर 2020 को, ये आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया, ये आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया। फिर आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट कब दिया? देखो सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये डेट मैंने लिखी। थर्ड इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2021 को दिए, फिर आपने 31 दिसंबर 2021 थर्ड इंस्टॉलमेंट। आगे बात समझे, ये चीज समझना जरूरी है। आपका इंटरेस्ट का गैप एक बार यहाँ पर लगेगा, फिर यहाँ पर, तो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लॉजिक हो गया बेटा। जहां पर इंटरेस्ट के पेमेंट करने में डिले हो जाता है, वहां पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लॉजिक लग जाता है। ये आपकी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर कोई कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में कोई डिले नहीं हुआ है। यहाँ पर डिले हुआ है, 2 साल का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगेगा बेटा, है ना। यहाँ पर कोई कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो लॉजिक समझ में आ रहा है? ओके, चलो। अब अपन को सिंपल सी बात है, जहां पर भी कैश प्राइस कैलकुलेट करनी होती है, जहां पर भी हमको कैश प्राइस कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो वहां पर अपन क्या करते हैं? वहां पर अपन बात करते हैं टेबल नंबर एक ही, टेबल नंबर एक ही, है ना। टेबल नंबर एक ही अपन बात करते हैं। तो अपन ले रहे हैं टेबल ए, ठीक है। हाँ जी, टेबल ए। टेबल ए अपन को लेनी है, और इसमें टेबल ए में क्या कर रखा है? टेबल ए में अपन को लेना है ईयर, इसमें बेटा अपन को रिवर्सल चलना पड़ेगा, इसमें अपन को रिवर्सल चलना पड़ेगा ना। मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट वाला है ना, उसका थोड़ा कॉलम बड़ा बना देता हूँ। इंटरेस्ट वाले कॉलम को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ना। तो बेटा ये देखो ईयर, है ना, और ये हो जाएगा आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, ये हो जाएगा आपका इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, फिर आ जाएगा आपका कैश प्राइस, और ये आ जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। ठीक है, सही है? क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ जी। अब बात आती है अपन को रिवर्स चलना है। वैसे तो 3 इंस्टॉलमेंट है, लेकिन मैं इसमें लिखूंगा 0, 1, 2, 3, 4। मैं क्या लिखूंगा? 1, 2, 3, 4। सर जब 3 है तो 4 क्यों लिख रहे हो बेटा? एक इंस्टॉलमेंट का जो टाइमिंग है ना, वो लैप्स हो गया, और उसके लैप्स होने की वजह से मुझे उसका प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप इजीली वे में बाद में समझ सको, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ जी, चलो स्टार्ट करें।
तो जब अपन टेबल नंबर ए का रिवर्सल मेथड फॉलो करते हैं, और ये रिवर्सल मेथड है बेटा, ये है रिवर्सल मेथड, ये है रिवर्सल मेथड, ठीक है। रिवर्सल मेथड है तो यहाँ पर रिवर्सल मेथड में लास्ट वाला होता है आपका निल, लास्ट वाला होता है आपका निल, है ना। आपने इंस्टॉलमेंट जो दी है, लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट, मैं लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट की बात करूंगा यहाँ पर, लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट की मैं बात करूंगा। ये लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट है 11,000 रुपए, इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है बेटा, इंटरेस्ट इंक्लूड है, कितना परसेंट इंक्लूड है, 10% इंक्लूड है बेटा। तो ये आपको कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है 11,000 में, ये 110 के बराबर है, अपन को 10 निकालना है, तो इसका मतलब 1,000। जो आप 11,000 की बात कर रहे हो उसमें 1,000 तो इंटरेस्ट ही है, तो 10,000 आपका कैश प्राइस हो गया। अब जब आप ये ऐड करते हो तो ये आपका, ये ऐड करते हो, दोनों को ऐड करोगे तो आपका ये यहाँ पर अमाउंट आएगा 10,000। क्या मैं ये कहूं कि जब 10,000 में से 10,000 गया तो नहीं लाया, 10,000 में से 10,000 आया तो नहीं लाया, है ना, इसका मतलब ये है, ठीक है। ठीक है बेटा, अब ये 10,000 कहां से आए, ये कहां से आए, ये यहां से आए, कोई दिक्कत। चलो अब थर्ड ईयर का देख लेते हैं, सेकंड ईयर। ये इंस्टॉलमेंट है आपकी 12,000। अब 12,000 में भी इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो अपन को क्या करना है पता है, 12,000 और 10,000 यानी 22,000, कितना हो गया, 12,000 और 10,000 कितना हो गया, 22,000 डिवाइड बाय 110 इंटू 10 कितना हो गया 2,000, मे बी 2,000 है, एक बार देखो कैलकुलेटर ये रखा, हाँ जी कैलकुलेटर है अपने पास, 22,000 डिवाइड बाय 110 इंटू 10, 2,000 का इंटरेस्ट हो गया बेटा, कितना हो गया 2,000। इस 12,000 में 2,000 का इंटरेस्ट है, तो इंस्टॉलमेंट कितने की है, बोलो ना, समझ में आया कि नहीं आया, आया। चलो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका, जैसे अपन इन दोनों को ऐड किया तो ये आया, तो क्या दोनों को ये ऐड करना है तो ये आ जाएगा, बोलो क्लियर है ना, अरे बोलो ना, अभी 20,000 कहां से आया, यहां से, ठीक है। आपकी ये इंस्टॉलमेंट कितनी है 16,300, ठीक है। वापिस जैसे आपने ये और ये ऐड करके नहीं 22,000 बनाया, ऐसे ये और ये ऐड करके आपको 36,300 बनाना, डिवाइड बाय 110 इंटू 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 10 कितना जाएगा 3,300 का इंटरेस्ट, चेक कर लो बेटा, 36,300 डिवाइड बाय 110 इंटू 10, हाँ ये आ रहा है ना। इसमें से ये इंटरेस्ट है तो आपका 16,000 में 16,300 में से आपका 3,300 क्या है इंटरेस्ट है, तो आपका 13,000 क्या हो गया इंस्टॉलमेंट हो गया, सॉरी 13,000 क्या हो गया कैश प्राइस हो गया, है ना, क्लियर। अब ये दोनों को ऐड करना है और ये लिखना है यहाँ पर 20,000 और 13,000 कितना होता है, हाँ 33,000, 33,000, ये 33,000 कहाँ से आया, 33,000 से यहाँ से आया, ठीक है। बेटा मुझे बताओ आपकी इंस्टॉलमेंट तो है इन, इस साल तो आपने वो इंस्टॉलमेंट दी समझना है, तो मैं आपसे ये कहूं कि ये 33,000 में इंटरेस्ट इंक्लूड है, भाई आप क्या करते, यदि इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपया होती, मान लो इंस्टॉलमेंट 10,000 होती, तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालते, 10,000 प्लस ये, 10,000 प्लस ये, जैसे ये निकाला था, इंस्टॉलमेंट की जगह मैंने यहाँ पे वो लिखा, सॉरी, यदि इंस्टॉलमेंट यहाँ पर 10,000 होती तो आप क्या करते, इंटरेस्ट कैसे निकालते, 10,000 प्लस 33 ऐसे निकालते, तो आप 43 लेते। अब यहाँ पर नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो क्या हुआ, अपन इस पे तो लगा ही सकते हैं ना, निल 0 प्लस 33,000 यानी कितना हो गया 33,000 डिवाइड बाय 110 इंटू 10 कितना हो गया 33,000 डिवाइड बाय 110 इंटू 10, ये हो गया आपका 3,000 का इंटरेस्ट। भैया हम सब सर किस्त जब यदि इंस्टॉलमेंट 10,000 होती एजम्पशन ले रहा हूँ होती, तो मैं 3,000 को माइनस करता तो 7,000 आता कि नहीं आता, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मैं 0 में से 3,000 को माइनस करूंगा तो नेगेटिव में 3,000 आ गए ना, नेगेटिव में 3,000 आ गए ना, बताओ समझ में आया कि नहीं है, आ गया। अच्छा बेटा जब ना ये अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करते हैं, ये अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करते हैं, समझना एक बार, ये अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करते हैं तो ये आता है, आई बात समझ, अरे नहीं आई क्या, अरे बोलो, यदि मान लो आपका जैसे यहाँ पर देखो ना, चलो ऊपर वाले को छोड़ो, यहाँ पर देखो 33,000 में से 13,000 माइनस कर दे तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना,
लेकिन ये बताओ, यहाँ पर कोई अमाउंट होता, यहाँ पर कोई अमाउंट होता, आप इसको माइनस करते, अरे सर ये तो माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। भाई यहाँ में इसमें से ये माइनस करता है, ये तो ऑलरेडी सर माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आप प्लस करते तो ये आता। तो अब रिवर्स करना है, अब रिवर्स करना है। अपन दोनों को क्या कर रहे थे, इन दोनों को क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे जब यहाँ पे लिख रहे थे, इन दोनों को प्लस कर रहे थे जब यहाँ पे लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे। तो इन दोनों को प्लस करो, प्लस सर ये तो माइनस है, हाँ तो माइनस कर दो ना। 33,000 में से 3,000 माइनस कर दो ना, तो कितना आया, 30,000। अरे बोलो ना, अरे बेसिक चीज है, बेसिक चीज है। 33,000 कहां से है, यहाँ से है। 30,000 कहां से है, यहाँ से। कितना डाउन पेमेंट कितना है, 40%। यदि ये 100 रुपये होता तो 40% डाउन पेमेंट होता, तो ये 60 रुपये होता, तो ये 60 के बराबर है। बेटा ये 60 के बराबर है, तो आपको कितने के बराबर निकालना है, डाउन पेमेंट 40 के बराबर निकालना है। 30,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 40 कितना आ गया, जल्दी बताओ। 30,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 40 20,000। डाउन पेमेंट कितना हो गया आपका, 20,000। क्लियर है। इंटरेस्ट कुछ होता नहीं है, 20,000 पूरा पूरा क्या है, डाउन कैश प्राइस है। इन दोनों को ऐड कर दो, आपका 50,000। बोलो भाई, अरे बोलो, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी जल्दी बोलो। आ गया पक्का। पक्का ना, ओके। चलो आगे चले, नेक्स्ट आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2। होमवर्क ये कंप्लीट हो गया अपना। नेक्स्ट होमवर्क पे आ जाओ, नेक्स्ट होमवर्क पे आ जाओ। इसको काटना है अपन को। वो 7 था, ये 8 है। हाँ जी, करें। देखो ऊपर क्या चीजें दे रखी है, देखना, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ना चाहो तो कोई बात नहीं है ना। व्हेन द इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस गिवन है, बट और कैश प्राइस भी गिवन नहीं है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन नहीं है। ओहो, लेकिन एक चीज, एक अजम्पशंस टॉपिक ने नहीं, क्वेश्चन ने भी बोली है। कैश प्राइस ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज यूनिफॉर्म, क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कम आया क्या, एक मिनट देखने दो। शायद मेरे हिसाब से कटिंग में कोई दिक्कत हो गई, एक मिनट बेटा ना। कटिंग छोटी सी कट गई है ना शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिएगा बेटा, ये कह रहा है, अब सही है, ये पूरा क्वेश्चन आ गया। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है यदि आपको हायर परचेज प्राइस गिवन है, और कैश प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है। ना कैश प्राइस गिवन है, ना इंटरेस्ट गिवन है। ना कैश प्राइस गिवन है, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। अब क्या करें, अब क्या करें, समझ से बाहर, समझ से बाहर, क्या करें। सोचो, सोचो, टेबल नंबर बी सोचो, टेबल नंबर बी। इसने एक इंफॉर्मेशन दी है अपन को, एक अजम्पशंस दी है, ये अजम्पशंस दी है। अजम्पशंस क्या दी है कि कैश प्राइस यानी प्रिंसिपल अमाउंट ईच इंस्टॉलमेंट में क्या है, इक्वल है। ईच इंस्टॉलमेंट में क्या है, इक्वल है। तो सर टेबल में नंबर बी देखो, टेबल नंबर बी देखो, टेबल नंबर बी, टेबल नंबर बी याद करो। टेबल नंबर बी में कैश प्राइस सबकी सेम होती थी इंस्टॉलमेंट की, चेक करो टेबल नंबर बी में, टेबल नंबर बी सारी इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट होता था, यानी इंस्टॉलमेंट तो हम बाद में बनाते थे, यानी जो इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस होती थी वो इक्वल होती थी। चेक कर लो, हिंट दे रहा हूं मैं आपको, हिंट होती थी ना, ठीक है। जैसे अब वो कितनी है वो तो टेबल बी में गिवन होता था, लेकिन यहाँ पर वो भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ, छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है, आप ये देखो कि आपने आपने आप जब इंस्टॉलमेंट देते हो, जब इंस्टॉलमेंट देते हो तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस
इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, है ना, या मैं कहूँ कैश प्राइस, जो आपके इस डेफिनेशन में वर्ड यूज हो रहे हैं, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट। यही होता है ना बेटा, यही होता है ना? अब एक चीज मेरे समझ में आई, एक चीज मेरे समझ में आई कि है ना, यदि अ, यदि एक बात मेरे समझ में आई है क्या, यदि है ना कैश प्राइस है ना, यदि 4 इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस सेम है, तो आपका सेम अमाउंट से लोन कम हो रहा है, सेम अमाउंट से लोन कम हो रहा है, समझना, सेम अमाउंट से लोन कम हो रहा है। जब सेम अमाउंट से लोन कम होता है ना, यानी तो आपका इंटरेस्ट भी है ना सेम अमाउंट से ही कम होता है, समझना है? जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ना, यदि सेम अमाउंट से, यानी कैश प्राइस का अमाउंट सेम अमाउंट से क्या हो रहा है, हर इंस्टॉलमेंट में कम हो रहा है, तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट भी सेम अमाउंट से ही कम होता है। जब इंटरेस्ट का अमाउंट सेम अमाउंट से कम होता है ना, तो इंस्टॉलमेंट का बीच का डिफरेंस भी सेम होगा, गारंटी से, गारंटी से इंस्टॉलमेंट का बीच का डिफरेंस भी क्या होगा, सेम होगा। क्या बोला मैं? कोई बात नहीं, नहीं बोला तो दूसरी बात, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट है बेटा, 3 इंस्टॉलमेंट, और 4 इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट है बेटा ना। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, फिर बाद में आंसर कर रहा हूँ। डाउन पेमेंट भी है, डाउन पेमेंट का तो लॉजिक ही अलग हो गया, डाउन पेमेंट पे तो इंटरेस्ट ही नहीं होता, इसलिए कोई बात नहीं। आप पेमेंट कर रहे हो 4 इंस्टॉलमेंट में, और 4 इंस्टॉलमेंट में आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो ये है, सेकंड इंस्टॉलमेंट ये है, थर्ड इंस्टॉलमेंट ये है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट ये है ना। आगे बस, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हमेशा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ज्यादा होगा, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। क्यों होगा? पूरा की पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है, पूरा की पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है। जब पूरा पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है तो पूरे लोन पर इंटरेस्ट लग रहा है, फिर धीरे धीरे आपका लोन अमाउंट धीरे धीरे कम होता जाता है, तो आपका इंटरेस्ट भी क्या होता जाता है, यानी इंस्टॉलमेंट भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आगे बस, क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, है ना, क्लियर। फिर अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें डाउन पेमेंट ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? डाउन पेमेंट ऐड कर देंगे, प्लस डाउन पेमेंट, प्लस डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, क्लियर? इंस्टॉलमेंट देखो दे रखी है, इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट, सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट, थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट, फोर्थ वाली इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट दे रखी है। क्या है? और फिर डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट भी दे रखा है। आप समझो, मेरी बात समझो, मैंने एक बात बोली, यदि आपका प्रिंसिपल अमाउंट, यदि कैश प्राइस सेम है, कैश प्राइस क्या है, सेम है, कैश प्राइस क्या है, सेम है, कैश प्राइस क्या है, सेम है, और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो इसका रीजन ये है, कैश प्राइस जब सेम होती है ना, कैश प्राइस जब सेम होती है ना, तो इंटरेस्ट का अमाउंट धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि अपना प्रिंसिपल अमाउंट है ना, जब कम होता जाता है तो इंस्टॉलमेंट भी कम होती जाती है, लेकिन जब सेम प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करते हैं ना, तो सेम डिफरेंस से कम होता जाता है। ये भी है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं समझा देता हूँ, सुनो, मेरी बात सुनो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, है ना, उसको छोड़ो। अब मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो जिसकी एक कैश प्राइस दे रखी है, कितनी, 30,000। कैश प्राइस कितनी दे रखी है, 30,000। इसकी हायर परचेज प्राइस, मान लो, मुझे नहीं पता हायर परचेज प्राइस क्या दे रखी है, लेकिन मुझे ये पता है इनकी इंस्टॉलमेंट भी आपको दे रखी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रखी है आपको, जैसे मान के चलो, है ना, डाउन पेमेंट भी दे रखा है। क्वेश्चन बना लेता हूँ ना मैं, डाउन पेमेंट भी दे रखा है ना, डाउन पेमेंट दे रखा है आपका 7,500 का, 7,500 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो दे रखा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रखा है आपको 8625, है ना। फिर दे रखा है आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट है ना, सेकंड इंस्टॉलमेंट मान लो आपका दे रखा है तो, और बस ना, और थर्ड इंस्टॉलमेंट है ना, थर्ड इंस्टॉलमेंट ये दे रखा है आपको 7800, ठीक है ना। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दे रखी, ये क्वेश्चन है मान लो। इसमें तो मैंने कैश प्राइस दे रखी है, इसमें तो मैंने कैश प्राइस दे रखी है ना। अब समझो, देखो, आप ही बताओ, आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी है? आपकी इंस्टॉलमेंट है बेटा
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपकी 86, सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। सर आपने क्वेश्चन वही कर लेते हैं। अरे बेटा मैं समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, मैं समझाऊंगा आपको ना, आप बस समझते जाओ, आप उसकी टेंशन मत लो। समझाने की प्रॉब्लम मेरी है, आपकी बस समझने की प्रॉब्लम। देखो बेटा, अ, बेटा मैं ना आपको हर इसमें प्रिंसिपल अमाउंट बताता जा रहा हूँ। हर इंस्टॉलमेंट का आपको जो क्वेश्चन में गिवन नहीं था ना, वो मैं बता रहा हूँ एक बार आपको। प्रिंसिपल अमाउंट जो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो ना, इस इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट ये थी, ये है बेटा प्रिंसिपल अमाउंट। सर इसका मतलब ये बेटा मैं मुझे एक बताया कैसे निकालना है, ये मैंने दे रखा है लेकिन निकालना कैसे है, ये देखो कि आपका हर इंस्टॉलमेंट के बीच का डिफरेंस कितना है, चेक करो कितना है। सर 375 का है, आप इसमें डिफरेंस निकालोगे 375। बेटा इसमें डिफरेंस नहीं निकालना क्योंकि ये तो क्या है, डाउन पेमेंट है, ये डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट में जरूरी नहीं डिफरेंस सेम आए। इंस्टॉलमेंट के जो बीच का इंटरेस्ट है ना वो ये सेम आ रहा है। इसकी वजह से, इसकी वजह से ये हर साल जो आप पेमेंट कर रहे हो ना वो इक्वल कर रहे हो। हर साल जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट का जो पेमेंट हो रहा है ना वो इक्वल हो रहा है। जब यदि इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करते हो ना तो इंटरेस्ट भी उसी सीक्वेंस में इक्वली आपका कम होता जाता है। आई बात समझे? और उसी सीक्वेंस में आपकी इंस्टॉलमेंट भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, सेम डिफरेंस से कम होती है, सेम डिफरेंस का इंटरेस्ट आएगा। आगे बात समझे? अब मैं आपसे पता है क्या बोलना चाहूंगा, आपने क्वेश्चन मिल गया ना, आपको क्वेश्चन मिल गया, चलो एक बार इसको नोट डाउन करो। उस क्वेश्चन को करने से पहले आप चाहे तो वर्किंग नोट में ये डाल दो कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इस वाली इंस्टॉलमेंट में आपने यहां तक का इंटरेस्ट दिया होगा। इंस्टॉलमेंट कैसे बनी होगी, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू 8625। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो क्या है, सेम है, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया था। आगे बात सुने, मैंने क्वेश्चन में दिया है आपको। अच्छा सेकंड वाले में अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगा है ना आपका, वो आपका पता है कितने इंस्टॉलमेंट का लगा है, तीन इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट का लगा है, 3i। क्या बोलूंगा मैं, 3i। यहाँ पर देखो सेकंड वाले इंस्टॉलमेंट 7500 तो गए, यहाँ पर दो इंस्टॉलमेंट के बराबर इंटरेस्ट लगा है, लो भैया, ठीक है। यहाँ पर एक इंस्टॉलमेंट के बराबर इंटरेस्ट लगा। चेक करो, देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। अरे दो इक्वेशन को सोल्व करके कर लो क्या? वैसे तो आप दो इक्वेशन को सोल्व करके कर सकते हो, ठीक है। इनमें से दो इक्वेशन उठा के रख दो, लो यहाँ पे रख लेते हैं अपन दो इक्वेशन उठा के। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये, है ना। -75 माइनस माइनस कर रहा हूँ ना, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से सेकंड इंस्टॉलमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ ना। देखो ये तो ये कट गया, इसमें केवल 1i बच गया, और इसका डिफरेंस कितना आ गया, 375। यानी एक इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है ना 375 है, एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है ना वो 375 है बेटा, है ना। अब देखो आप यदि इंटू करोगे ना, लो यहाँ पर करा देता हूँ, करा दूं, देखो 3 × 375 जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 375 × 3 1125 आ रहा है बेटा ना। 1125 प्लस 8650, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 2 × 375, 2 × 375, ये 750 आ रहा है, और 750 प्लस 7500 करते हैं तो कितना आता है, 8250। 375 × 1 यानी 1 × 375, इनको ऐड करो। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट समझाने का, इस एग्जाम्पल को लेने का पता है मकसद क्या था, मकसद ये था कि यदि आपका प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट, इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट यदि सेम जा रहा है, इक्वल जा रहा है, तो इक्वल रेशो में ही आपका इंटरेस्ट कम होता है, इक्वल रेशो में ही आपकी इंस्टॉलमेंट कम होती है। यानी 2 साल के इंटरेस्ट का डिफरेंस
और 2 साल के इंस्टॉलमेंट का डिफरेंस सेम आता है, और जो डिफरेंस आता है ना वो 1 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट होता है। आगे बात समझे? तो 1 इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट होता है, ये समझ के चलो। बस मैं इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फॉलो करना चाह रहा हूँ, बस फर्क सा इतना सा है। तो मैंने सबका P0 क्यों लिया, मैंने सबका प्रिंसिपल अमाउंट सेम है प्लस, लेकिन मुझे बस इस क्वेश्चन में पता नहीं है कितना है। पिछले वाले क्वेश्चन में जो एग्जांपल लिया उसमें तो मैंने बताया आपको 7500, इसमें नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगा होगा ना वो 4i का लगा होगा। कितने का लगा होगा? 4 इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट के बराबर लगा होगा। यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट के बराबर लगा होगा। यहाँ पर आपका 2 इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट के बराबर लगा होगा, और यहाँ पर आपका 1 इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट के बराबर लगा होगा, और यहाँ पर तो इंटरेस्ट आपका लगा ही नहीं होगा डाउन पेमेंट में। आगे बात समझे? बस मुझे यही तो सोल्व करना है, बस इतना सही सोल्व करना है। इसमें से 2 इक्वेशन ले लो कोई सी भी, इसमें से 2 इक्वेशन ले लो कोई सी भी, सेम इसको सेम, ये 2 इक्वेशन ले रहा हूँ, चाहे 2 ये ले लो चाहे 2 ये ले लो, कोई सी भी ले लो, 2 ले लो, बस 2 को कैलकुलेट करना है ना। चलो यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेट, यहाँ पे कर लेते हैं। P0 में से यानी फर्स्ट में से मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट माइनस कर रहा हूँ, 4i, ये आ रहा है आपका 22,190 रुपये, ठीक है। इसमें से मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। इससे कट ही जाएगा, ठीक है। इसका आपका 1i आ जाएगा, ठीक है। 1i बराबर डिफरेंस निकाल लो, 22,190 प्लस 20,605, 22,190 माइनस 20,605। आपका एक इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है ना, एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट वो आपका 1,585 रुपये। बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 4 इंटू 1,585 रुपये। ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, ये टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा बेटा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का टोटल इंटरेस्ट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 1,585 इंटू 4, तो ये इंटरेस्ट आ गया आपका ये आ गया आपका 6340। इसमें से माइनस कर दो इसको इंटरेस्ट को, आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 22,190 माइनस 6340, ये आपका ये आ गया। और भी मैं चेक करवा देता हूँ, इसका चेक करवा देता हूँ, इसका चेक करवा देता हूँ। देखो देखो, इस 3 इंस्टॉलमेंट का था ना 1,585, कितना आया 1,585 इंटू 3, ये अमाउंट आया आपका 4,755 रुपये। देखो चेक करो, यदि आप इसमें से इसे माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 20,605 रुपये माइनस 4755। देखो चेक कर लो भैया, चेक कर लो, मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा, चेक कर लो आप, चेक करना आप भी जानते हो, ठीक है। इसका निकाल के देखें, देखो 2 इंटू 1,585, 1,585 इंटू 2, ये आ गया आपका 3,170। देखो माइनस करके देखो, इस अमाउंट में से, इस अमाउंट में से 19,020 रुपये माइनस 3,170। देख लो भाई, आप चेक कर लो, मैं सबका चेक करवा रहा हूँ जब इसलिए ना, 15,850, ठीक है। इसका भी चेक करके देख लो, डाउन पेमेंट तो आप क्या नीचे लिख देना। हाँ, इसका ये था 1 इंटू, एक मिनट, 1 इंटू 1,585, ठीक है। इसका अमाउंट था 1,585, इसमें से देखो माइनस करो, 17,485 माइनस 1,585। एक मिनट, ये कुछ अमाउंट दूसरा था क्या? एक अमाउंट में गलती हो गई, ये 35 है, सॉरी, मैंने 85 लिख रखा है, ये 35 है, सॉरी। अब चेक करो, 17,435 माइनस
1585 ये आ गया वापस ये। ठीक है, समझ में आया क्या? आया? अच्छा, अब डाउन पेमेंट और प्लस कर दो। डाउन पेमेंट फिफ्थ वाले में तो आपने क्या दिया, डाउन पेमेंट दिया, और डाउन पेमेंट का तो अमाउंट आपको दे रखा है 15,850 रुपये। इस पर इंटरेस्ट क्या होता है, जीरो। तो 15,850 रुपये, ये तो आपका टोटल एचपीपी आ जाएगा, ये तो टोटल एचपीपी आ जाएगा। और यदि इसका टोटल करते हो आप तो आपका सीपी आ जाएगा, कैश प्राइस आ जाएगा, निकाल लो। 15,850 इंटू 5 कर रहा हूँ मैं, तो ये आपका कैश प्राइस आ गया। बेटा लो नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो, यदि समझ में आ गया तो। आ गया तो नोट डाउन फटाफट कर लो, जल्दी जल्दी। नोट डाउन कर लिया आपने? चलो बेटा, 1 मिनट में मैं आया ना, कॉल आ। हाँ बेटा, नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन हो गया। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चले, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चले। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं बाकी। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी बेटा, देखो आप एक बार। हाँ जी, क्वेश्चन करें। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही कह रहा है, आपने जो पिछले वाले क्वेश्चन देखा, डाउन पेमेंट आपका कितना है, डाउन पेमेंट आपका कितना है, 1000 है। 3 इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट 1040, 960 और 880 रुपए। जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट कम होती जा रही है, वैसे वैसे क्यों कम होती जा रही है, प्रिंसिपल अमाउंट तीनों का क्या है, सेम होगा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट, है ना। और आपसे बोल रहा है कि आप ना कैश प्राइस कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करो, वही वाली बात, सेम वही चीज दे रखा है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, सेम है। आपका कैश प्राइस क्या है, यूनिफॉर्म है। कैश प्राइस इन ईच इंस्टॉलमेंट, इन ईच इंस्टॉलमेंट इज यूनिफॉर्म। इसका मतलब यही है कि एवरी इंस्टॉलमेंट में आपका जो कैश प्राइस है वो यूनिफॉर्म है, बराबर है ना। तो वही सेम वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। प्रिंसिपल अमाउंट तीनों का क्या मानना है, सेम। ठीक है, आगे बात सुने। प्लस इसमें 3 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट लगेगा, इसमें 2 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट लगेगा, और इसमें आपका 1 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, और ये आ गया आपका, ये आ गया आपका, ये दे ही रखा है आपको, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट 1040, है ना।
1040, 960 और 880। ठीक है, और फिर नीचे दे रखा है आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये सेकंड है और ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है ना। और ये डाउन पेमेंट आपको देना है, और डाउन पेमेंट में जो भी आपको डाउन पेमेंट है प्लस इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो तो क्या है, इंटरेस्ट होता ही नहीं है उसमें ना, जीरो होता है। जहाँ पे यहाँ पे 1000 आएगा तो यहाँ पर भी 1000 ही आएगा ना। क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा, अब मुझे ये दो इंस्टॉलमेंट है ना, ये मुझे क्या करनी है, सोल्व करनी है। ये दो इंस्टॉलमेंट सोल्व करनी है, करो देखो। ये इंस्टॉलमेंट का सॉल्यूशन देख लो, इक्वेशन सॉल्यूशन करना है अपन को। P0 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से सेकंड इंस्टॉलमेंट माइनस कर लूंगा ना, फर्स्ट में से सेकंड है ना, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर रहा हूं। तो P0 प्लस 3i इक्वल टू 1040। P0 यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट में माइनस कर रहा हूं, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, 2i इक्वल टू ये भी माइनस हो गया 960। ठीक है, आगे बात सुनो, सोल्व करो देखो। ये तो कट गया, इसका कितना बचा, 1i, और 1i इक्वल टू कितना हो गया, देखो 1040 माइनस 960, 80 रुपए। यानी एक इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है, वन इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है वो 80 रुपए के बराबर है। ठीक है, इंटरेस्ट वन इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है ना 80 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट लग रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 240 रुपए। अब आप देख लो 1040 में से 1040 में से आप माइनस कर दोगे 240, तो आपका 800 रुपये आ गया। तो ये भी 800 आना चाहिए, ये भी 800 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं ना अपन, ऐसे नहीं कहते, अपन चेक कराएंगे। ठीक है, 2 इंटू 80, ये दो इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 160। चेक करो, 960 में से 180 गए तो आपका हो गया ये 800। बताओ समझ में आया नहीं है, आ गया? अब इस पे देखो, 1 इंटू 80 कितना आया, 80। 880 में से 80 लेस करेंगे कितना बचेगा, 800। ठीक है, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, तो आपका टोटल कैश प्राइस हो गया, टोटल कैश प्राइस हो गया 3400। टोटल हायर परचेज प्राइस हो गया, हायर परचेज प्राइस हो गया 1040 प्लस 960 प्लस 880 प्लस 1000, 3880। और टोटल इंटरेस्ट आपका हो ही गया कितना, 480 रुपये। यदि आप इंटरेस्ट की बात करो तो टोटल इंटरेस्ट हो गया आपका 480 रुपये। चेक कर लो, चेक करो भाई फटाफट, बोलो भाई फटाफट, कोई दिक्कत? हाँ जी, क्लियर है। आपका 9th वाला हो गया, अब 10th वाला। होमवर्क करने में ज्यादा टाइम लग रहा है ना, कोई बात नहीं, मेरा आप क्या करें, लगी गई, आप करके नहीं लाते हो, तो मुझे कराना पड़ता है, आप करके लाया करो, मुझे नहीं कराना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर कहाँ पर थे अपन, क्वेश्चन नंबर 10th पे है ना। क्वेश्चन नंबर 10th होमवर्क धीरे धीरे चल रहा है, जना होमवर्क थोड़ा सा, क्योंकि ये चीजें समझना ज्यादा जरूरी है। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10th केस नंबर ई, कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है यदि कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट आर गिवन, इंस्टॉलमेंट गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। आपकी बेटा आपकी वाले वाले क्वेश्चन में इसने ये नहीं बोला कि है ना, इस वाले क्वेश्चन में इसने ये नहीं बोला कि कैश प्राइस इक्वल है, कैश प्राइस यूनिफॉर्म है, ये नहीं बोला। कैश प्राइस वैसे यूनिफॉर्म है भी नहीं, क्योंकि जब इंस्टॉलमेंट सेम हो सकती है ना, तो आपका कैश प्राइस भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता बेटा। कैश प्राइस कभी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता यदि इंस्टॉलमेंट सेम है, तो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो सर ये तो हमारे टेबल नंबर सी लग रहा है,
टेबल नंबर सी लग रहा है, कैसे लग रहा है बेटा, कैसे आपको कैसे पता चला ये बताओ, कैसे आपको पता चला टेबल नंबर सी लग रहा है? सर मैं बताता हूँ कैसे लगा। टेबल नंबर सी की कहानी बताता हूँ पहले सर मैं आपको। हमारे सर ने बताई थी टेबल नंबर सी की स्टोरी, है ना। टेबल नंबर सी कब लगती है सर, आपको बताया हूँ कि फिर बताना मत, है ना। ठीक है बेटा। कैश प्राइस, कैश प्राइस, कैश प्राइस दे रखी है सर, कैश प्राइस दे रखी है सर, कैश प्राइस दे रखी है सर, 10 लाख दे रखी है सर। ठीक है। अच्छा सर, डाउन पेमेंट यानी हाई परचेज प्राइस, हाई परचेज प्राइस दे ही नहीं रखी। हाँ सर कैलकुलेट कर सकते हो ना आप, डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ इंस्टॉलमेंट। सम ऑफ इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट कितना है, डाउन पेमेंट है कैश प्राइस का 20%। सर 2 लाख रुपए तो ये हो गए, 2 लाख रुपए तो ये हो गए, प्लस 2.5 लाख रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट है, यानी 10 लाख रुपए हो गए। 2.5 लाख रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट है, इसका मतलब 10 लाख रुपए हो गए। तो सर हायर परचेज प्राइस 12 लाख हो गए। ठीक है बेटा सही। दूसरी बात, तीसरी बात बता, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, मुझे भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपके सर ने सही बताया। तीसरी चीज है कि हायर परचेज प्राइस है ना ग्रेटर देन द कैश प्राइस होना चाहिए। सर है, 12 लाख ज्यादा होते हैं सर 10 लाख से, कैश प्राइस 10 लाख दे रखे ना उससे ज्यादा होते हैं। अच्छा और बता, है ना। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है बेटा, नहीं है, नहीं है सर, नहीं है ना। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा ना सर, तो अमाउंट और टाइम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए सर। ये जरूर ध्यान रखना आप, है ना। टेबल नंबर सी तभी एप्लीकेबल कर सकते हो सर, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ना, तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और टाइम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो ना बेटा, 4 एनुअल, एनुअल एनुअल का मतलब टाइम तो सर बराबर है, इक्वल है। अच्छा और 2.5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट है, तो इसका मतलब बेटा कंडीशन तो आपकी पूरी सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं लगा दूं टेबल नंबर सी, सर लगा दो, बिना पूछे लगा दो सर, टेबल नंबर सी लगा दो सर। टेबल नंबर सी कैसे बनती है सर, ईयर, सर 7 कॉलम बनते हैं। सर कितने कॉलम बनेंगे, 7। 7 कॉलम बना दिए सर, 7 कॉलम बना दिए। ठीक है, 7 कॉलम बना दिए, ठीक है सर। ईयर, ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग, हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस है ना, नॉट कैश प्राइस। फिर सर इंस्टॉलमेंट, फिर क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग, हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस। ठीक है, फिर रेशो, फिर रेशो, फिर है आपका रेशो के बाद आपकी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, और एक है कैश प्राइस। ठीक है, इसमें बेटा, है ना, ठीक है समझ में आ गया। हाँ जी, आपको पता है कि कैश प्राइस और जो हायर परचेज प्राइस होती है उनका बीच का डिफरेंस क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। उसका बीच का डिफरेंस क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट पता है कितना है, 10 लाख और 12 लाख का डिफरेंस कितना होता है, 10 लाख और 12 लाख का, 2 लाख का, 2 लाख आपका इंटरेस्ट, 2 लाख क्या है आपका interest। समझ में आया बेटा, अरे बोलो ना, समझ में आया क्या। टेबल नंबर सी, टेबल नंबर सी समझ में आ गया। अच्छा टेबल नंबर सी क्लियर, ओके। उसके बाद है, उसके बाद है टेबल नंबर सी, क्लियर। हाँ जी सर, अब टेबल नंबर सी बना तो ले, 0, 1, 2, 3 और 4, है ना, 3 और 4। चलो स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग, हायर परचेज प्राइस कितना है, ओपनिंग सर 12 लाख है। इंस्टॉलमेंट कितना है, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट सर डाउन पेमेंट गया, डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट कितना गया बेटा, 2 लाख का।
क्लोजिंग कितना बचा? 10 लाख। रेशो सर, डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए रेशो भी नहीं होता, पूरा पूरा कैश प्राइस होता है। आप समझा करो, ठीक है। अच्छा, 10 लाख क्या बन जाएगा? ओके। फिर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की दी? 10 लाख। फिर आपका कितना हो गया? 7.5 लाख रुपए हो गए। 7.5 लाख रुपए आपने यहाँ डाला। फिर आपका 2.5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट दिया आपने। फिर आपका कितना हो गया? 5 लाख हो गया। 5 लाख ओपनिंग। फिर 2.5 लाख रुपए दिया। फिर 2.5 लाख बचा आपका। फिर 2.5 लाख ओपनिंग हो गया। फिर आपने 2.5 लाख का पेमेंट कर दिया। फिर आपका नील हो गया। यही वाली बात है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, अरे फटाफट बताओ, कोई प्रॉब्लम? टेबल नंबर सी ऐसी बनती है, टेबल नंबर सी ऐसी बनती है क्या? ओके। रेशो सर, रेशो मैंने आपको बताया, रेशो ये वाला जो कॉलम है ना इसका बना लो। ये वाला जो कॉलम है ना सर, इसको रेशो बना लो। बेटा देखो, 4 जीरो से 4 जीरो उठ रही है, 4 जीरो उठ रही है, 4 जीरो उठ रही है, 4 जीरो। सर रेशो बन गया 100, 75, 25, 50, 25। और शॉर्ट कर लो बेटा, 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। आगे बस में 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। ठीक है। अच्छा, देखो बेटा, देखो बेटा, अब ये जो आपका टोटल जो इंटरेस्ट लगा है ना वो इस पे लगा है, यानी 10 पे लगा है। तो आपका 4 का निकाल लो, फिर इसका निकाल लेना, फिर इसका निकाल लेना, सबका निकाल लो बेटा। लो बेटा, मेरे पास कैलकुलेटर भी है। 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, डिवाइड बाय 10, यानी ये 80,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। ये 60,000 का इंटरेस्ट हो गया। ये 40,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। और ये 20,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। क्लियर है क्या? अरे बोलो ना, बोलो ना, क्लियर है? पक्का? चलो, तो बेटा अब आप कैश प्राइस निकाल लो। 2,50,000 में से 80,000 हमने इंटरेस्ट दे दिया, तो बाकी का 1,70,000 आपका कैश प्राइस हो गया। 2,50,000 में 60,000 हमने क्या दे दिया? इंटरेस्ट दे दिया। 1,90,000 आपका क्या हो गया? कैश प्राइस हो गया। 2,50,000 में 40,000 हमने क्या दे दिया? इंस्टॉलमेंट वो दे दिए, इंटरेस्ट दे दिया। तो 2,10,000 आपका ये हो गया। और 2,50,000 में से अपन ने 20,000 दे दिया, तो ये कितना हो गया? 2,50,000 में से 20,000 दे दिया, तो 2,30,000। आप जब इसकी कैश प्राइस निकालोगे 10 लाख ही जाएगी। चेक कर लो, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो फटाफट, चेक कर लीजिए फटाफट। समझ में आना चाहिए बेटा आपको, और कुछ नहीं। मेरा मकसद एक ही है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मेरा नहीं, हर एक टीचर का एक ही मकसद होता है कि सभी बच्चे पास हो, हमारा 100% रिजल्ट है, ताकि वो बाहर ये बोल सके कि देखो हमने पढ़ाया था, हमारा 100% रिजल्ट गया, एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। तो आप ये तो भूल ही जाओ कि हर एक टीचर की ख्वाहिश होती है कि हमारे 100% बच्चे पास हो। ठीक है, तो आपसे पार्शलिटी करने का तो कोई है ही नहीं कि किसी बच्चे को हमने ज्यादा पढ़ा दिया, किसी बच्चे को कम पढ़ाया। ठीक है, ये चीज आप दिमाग से निकाल दो। बेटर होगा कि आप ये सोचो कि जब किसी से सर पार्शलिटी करना ही नहीं करते ही नहीं है, सबको पास कराना चाहते हैं, तो हम सर से फायदा क्यों ना लें? हम भी तो पास होना चाहते हैं। ठीक है, हम भी तो पास होना चाहते हैं, हमारी भी तो जिंदगी बनेगी। ठीक है, चलो करो, नोट डाउन हो गया? चलो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट, अब बेटा टेबल नंबर अपन ने बनाई थी इसमें,
अब 11th नंबर का क्वेश्चन है ना। अब 11th नंबर के क्वेश्चन में आप देखो, मैं तो यही वाला टॉपिक मानूंगा इसमें, ये वाला टॉपिक मानूंगा, ठीक है। देखो 30 लाख आपको दे रखे हैं, इसमें से 20% यानी 30 लाख में से एक एक कैलकुलेशन करवाता हूं आपको, एक कैलकुलेशन करवाता हूं। यहां पर 30 लाख दे रखे हैं, है ना, 30 लाख दे रखे हैं। 30 लाख में से सबसे पहले आप डाउन पेमेंट हटा दो, कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट हटा दो 24 लाख। आगे बात सुन, 24 लाख। अब ये बताओ 24 लाख को यदि मैं 4 इंस्टॉलमेंट में बांटू 24 को, तो आपका 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख आपकी कैश प्राइस होनी चाहिए। 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख आपकी क्या होनी चाहिए, कैश प्राइस होनी चाहिए। अब आप ना 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख कैश प्राइस निकालना चाहते हो तो एक बार चेक कर लो। देखो 840 और 780, इसका बीच का डिफरेंस कितना है, और 780 और 720 का डिफरेंस कितना है, और 720 और 660 का डिफरेंस कितना है। आगे बात सुनो, अरे बोलो, समझ में आई कि नहीं, आ गई, ठीक है। कितना डिफरेंस है देखो ना, 60,000, 60,000 का डिफरेंस है ना। 8,40,000 माइनस 6,80,000, 7,80,000, 60,000, और 7,80,000 माइनस 7,20,000, 60,000, और 7,20,000 माइनस 6,60,000, 7,000। इसका डिफरेंस भी 60,000 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझना। सर ये तो वही वाला कॉन्सेप्ट लग गया आपका, कौन सा, 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट है ना। सर वही वाला कॉन्सेप्ट लग गया आपका कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट, यानी सबका P0, 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 P0। हाँ बेटा लग तो सकता है। इस पे 4 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट जाएगा, इस पर 3 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट जाएगा, इस पर 2 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट जाएगा, और इस पर एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है। फटाफट समझ में आया, अरे समझ में आ गया क्या। चलो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं दो इक्वेशन को, ये दो इक्वेशन को यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। ये दो इक्वेशन है ना, इसको अपन यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस कर रहे हैं अपन 2, ठीक है। 2 नंबर की इक्वेशन माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया P0 प्लस 4i इक्वल टू 8,40,000। P0 माइनस कर रहे हैं -3i 7,80,000। देखो कितना आया, इसे ये कट गया, i इक्वल टू 60,000, i इक्वल टू 60,000। देखो i का कैलकुलेशन आ गया इंटू 60,000, कितना आ गया आपका, ये आ गया, आप कैलकुलेट करते हो तो 2,40,000। देखो माइनस करो, 8,40,000 में 2,40,000 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 6 लाख आता है। अच्छा ऐसे इसमें करो, आई की आई की डेफिनेशन कितनी है, 60,000, कितना आ गया, 1,80,000, 1,80,000 माइनस करो 7,80,000 में से 1,80,000, 6 लाख। वाह मजे आ गए। इसमें करो, आई की डेफिनेशन आ गई 60,000 है ना, कितना आया, 1,20,000,
कितना आ गया? 6 लाख। अरे समझ में आ रहा है ना? हाँ। आई की डेफिनेशन कितनी आई? 60,000। तो कितना हो गया? 60,000। 6,60,000 में 60,000 गए तो 6 लाख। और डाउन पेमेंट तो आपका 6 लाख है ही है, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पूरा पूरा 6 लाख रुपए। देखो 36 लाख तो ये हो गया, और ये करेंगे तो आप 30 लाख ही हो गए। वही सेम ऊपर वाला किया था ना, सेम जो ऊपर वाला किया था बिल्कुल सेम है बेटा। कौन सा? 10th वाला नहीं, 9th वाला, 8 वाला, 7th वाला है ना, ये किए थे अपन। चलो हो गया, नोट डाउन हो गया बेटा। चलो आप फटाफट गो थ्रू कर लो कि अपन ने सारे क्वेश्चंस कर लिए ना। 7th कर लिया अपन ने, रिवर्सल मेथड फॉलो किया था। 8 वाला कर लिया अपन ने, 8 वाला जो अभी 11th वाले में किया है वही किया है अपन ने। 9th वाले में भी वही सेम जो 11th वाला किया है। और 10th वाले में अपन ने टेबल सी बनाया है, टेबल सी बनाया है। और 11th वाले में अपन ने वही करा है, P1 वाला है ना। क्लियर, कोई दिक्कत? ओके। इसके बाद आ जाओ आप, और क्या होमवर्क दिया? अभी तो इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट ही चल रहा है, इंटरेस्ट वाला टॉपिक ही चल रहा है। देखो अभी तो ना फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया बेटा ना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको ले आता हूँ अपने उस वाले पेज पर ही है ना, खाली है ना? हाँ। मैं ये देख रहा हूँ प्लेटफॉर्म खाली है ना अपना, खाली प्लेटफॉर्म पे तो उठा के लाएंगे अपन एरोप्लेन को। लो छू। हाँ जी, करें। चलो बेटा करते हैं। हाँ जी, इसमें अपन को टेबल पे ध्यान देना है, इंटरेस्ट पे ध्यान देना है ना बेटा, इंटरेस्ट पे ध्यान देना है, फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना, एंट्री वेंट्री पे ध्यान नहीं देना, ओनली इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ जी। ये कह रहा है राम एंड कंपनी है जिसने एक मोटर कार क्या की है, परचेज की है। राम एंड कंपनी ने एक मोटर कार, एक मोटर लॉरी परचेज किया ऑन हायर परचेज बेसिस पर, जिसका मेक द डाउन पेमेंट दिया है 1 लाख रुपए का एट द बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। और पेमेंट जो करना है वो सब्सिक्वेंटली आपको पेमेंट करना है ये 3 इंस्टॉलमेंट में। इंटरेस्ट रेट क्या है दे रखा है, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट दे रखा है, तो इसका मतलब समझाओ। रिवर्सल टेबल, रिवर्सल टेबल, आपको रिवर्सल टेबल फॉलो करनी है। करे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, कैश प्राइस कैलकुलेट करवा रहा है वो, रिवर्सल टेबल फॉलो करवा रहा है। रिवर्सल केस टेबल नंबर ए का रिवर्सल करे। चलो ठीक है, रिवर्सल टेबल फॉलो करनी है ना। ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, क्लोज, सॉरी क्लोजिंग नहीं आएगा यहाँ पर, इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट
कैश प्राइस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। ठीक है, हाँ जी करें। हम्म। सबसे फर्स्ट है, ये वाला जब रिवर्सल मेथड फॉलो करते हैं तो ये नील होता है। ठीक है, ये आपको इंस्टॉलमेंट, लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट 0, 1, 2, 3, यानी लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट ये है 1,14,000 रुपए की। 1,14,000 रुपए में क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूड है 1,14,000। कितना इंटरेस्ट है, 14% का, डिवाइड बाय 114 इंटू 14। निकालो इंटरेस्ट कितना है, निकालो कितना है, 1,14,000, 1,14,000 डिवाइड बाय 114 इंटू 14, 14,000 रुपये का। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? हाँ जी। फिर है 1,14,000 में 14,000 इसका है, तो आपका 1,00,000 का क्या आ गया, कैश प्राइस हो गया। ठीक है, 1,00,000 का क्या आ गया, कैश प्राइस हो गया। तो इन दोनों को जब अपन ऐड करते हैं तो वो यहाँ पे लिखते हैं, कितना आ रहा है 1,00,000। और 1,00,000 कहाँ से आया, यहाँ से, कहाँ से आया, यहाँ से आया। आगे बात सुनो। अच्छा, दूसरा, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपने दी है 185 की, 185 की। अपन क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों को ऐड करते हैं, 285, 285 डिवाइड बाय 114 इंटू 14। निकालो, 285, 285 डिवाइड बाय 114 इंटू 14, 35,000, 35,000। तो 185 में से 35 क्या था, इंटरेस्ट था। 185 में से 35 क्या था, 35 इंटरेस्ट था, 1,50,000। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? अपन जैसे इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर लेके आए थे, ऐसे ही दोनों को प्लस करके इधर लिया, 2,50,000। 2,50,000 कहाँ से आया, 2,50,000 से आया, बोलो ना, आ गया। अच्छा, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है, 263 की, 263। अपन क्या करना है, ये और ये दोनों प्लस करना है। पहले तो 263,000 प्लस 250, 5,13,000 डिवाइड बाय 114 इंटू 14, डिवाइड बाय 114 इंटू 14, कितना आ रहा है, 63,000। कितना आ रहा है, 63,000। बोलो ना, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। 2,63 में से 63 ये हो गया, तो आपका 2,00,000 का, अब दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, और प्लस करके यहाँ लिख दो 4,50,000। बोलो, आया, आया कि नहीं आया, बोलो। और 4,50,000 कहाँ से आया, यहाँ से आया सर, आया, पक्का, अरे बोलो, आया। डाउन पेमेंट की बात करें तो डाउन पेमेंट आपका कितना है, 1,00,000 रुपए। डाउन पेमेंट कितना है, 1,00,000 रुपए। डाउन पेमेंट कितना है, 1,00,000 रुपए। और इसमें कभी इंटरेस्ट होता नहीं, पूरा पूरा क्या होता है, कैश प्राइस होता है। तो ये कितना हो गया, 5,50,000। कितना हो गया, 5,50,000। चेक करो फटाफट, 5,50,000 चेक करो फटाफट। सही आ रहा है, 5,50,000 सही आ रहा है, फटाफट चेक कर लो।
हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। आज मुझे ऐसा लगता है एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे, होमवर्क में ही पूरा हो जाएगा इसको टाइम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कोई बात नहीं, होमवर्क भी होता है तो कोई बात नहीं, अपना होमवर्क भी चल जाएगा। होमवर्क भी अपना होता है तो अच्छी बात है। आज अपन शायद एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पाएंगे ना, और बाकी देखते हैं, जिससे टाइम मिलता है। ये कह रहा है ऑन फर्स्ट जनवरी को आपने 2021 को, 21 डेट ध्यान रखना, आपने हायर परचेज सिस्टम पर एक एग्रीमेंट किया है, और ये कह रहा है हाफ ईयरली 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना है 6000 ईच। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग ड्यू ऑन 1 जुलाई 2021, यानी 6 मंथ बाद, हाफ ईयरली है 6 मंथ बाद, 6 मंथ बाद। अज्यूमिंग दैट की एप्लीकेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, कैलकुलेट द कैश वैल्यू ऑफ द मशीन। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ लेकिन गलती करोगे आप, पक्का पता है मुझे, गलती करोगे आप। क्या गलती करोगे, क्या गलती करोगे आप पता है, क्या गलती करोगे? टेबल ए बनेगी पहली बात तो, पहली बात तो मुझे बताओ, टेबल ए बनेगी? हाँ सर, टेबल ए बनेगी। क्या बनेगी? टेबल ए बनेगी, पहली बात तो है ना, टेबल ए बनेगी। एक मिनट, हाँ टेबल नंबर ए बनेगी है ना, और रिवर्सल बनेगी, रिवर्सल बनेगी क्या? हाँ कैश प्राइस गिवन नहीं है ना, तो कैश प्राइस के लिए तो सर रिवर्सल टेबल ही बनती है, बनाओ तो बेटा। ईयर ये हाँ, ये ठीक है। ईयर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट है ना, इंटरेस्ट है ना, कैश प्राइस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। कोई दिक्कत है ना? चलो टेबल थोड़ी बड़ी चाहिए अपन को। हाँ जी, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ठीक है चलो स्टार्ट करें। रिवर्सल चलना है तो यहाँ पर हमेशा 0 आएगा। इंस्टॉलमेंट जो आपकी है वो 6000 है, इंस्टॉलमेंट कितनी है? 6000। कोई दिक्कत? इस 6000 में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है? है। तो ये बताओ बच्चों, आप ध्यान से देखो है ना, छोड़ो, 6000 डिवाइड बाय 110 इंटू 10 कर दू क्या? अरे बोलो ना, कर दू? नहीं बेटा, आपको हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। क्या है? हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। कौन सी है? हाफ ईयरली। तो रेट भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी बेटा, रेट भी हाफ हो जाएगी, 5%।
क्या हो जाएगी 5%, तो यहाँ पे करनी है अपन को 105 इंटू 5। आई बात समझ में? करो, कैलकुलेटर करो। कहाँ गया कैलसी? गया। कितना आएगा बेटा? 6000 डिवाइड बाय 105 इंटू 5, 285। 285। आप चाहो तो 286 भी लिख सकते हो, है ना, 6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6000 में से माइनस हो गया 286, ये आ गया आपका 5714, है ना। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका ये आ जाता है 5714। ठीक है, ये कहां से आता है? ये सर यहाँ से आता है 5714। फिर आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की है? वही 6000 की, वही 6000 की। तो इसका मतलब है ये 6000 डिवाइड बाय 105 इंटू, सॉरी 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 सॉरी, क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर? थोड़ा ध्यान से, ऐसे जल्दबाजी नहीं करते सर, आप जल्दबाजी कर रहे हो। हाँ, 6000 और ये दोनों ऐड करते हैं, 6000 और ये, है ना। 6000 प्लस 5714, ये हो जाएगा 11 डिवाइड बाय 105 इंटू 5, है ना। कितना जाएगा? डिवाइड बाय 105 इंटू 5। इंटरेस्ट आ गया आपका बेटा 558। फोर्थ वाले का आ गया 558। तो सर 6000 में आपका लेस हो जाएगा 558। 6000 में आपका माइनस हो जाएगा 558। ये हो गया आपका 5442। ठीक है, अब आपको ये दोनों प्लस करने हैं और यहाँ उतारना है ना। 55 और 5714, ये आ जाएगा आपका 11156। और ये कहां से आएगा? यहाँ से आएगा 11156। ठीक है, आ जाओ वापस। फिर आपने तीसरी इंस्टॉलमेंट कितने की थी? 6000। ठीक है, तो आप ये प्लस ये, तो ये हो जाएगा 17156 डिवाइड बाय 105 इंटू 5। ठीक है, डिवाइड बाय 105 इंटू 5। आपका इंटरेस्ट आ रहा होगा 870 रुपए का, 870 रुपए का। तो ये 6000 में आपका 870 रुपए इंटरेस्ट के हो गए, ये आ जाएगा 5183। वापिस क्या कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो। बेटा आपको समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या प्लस करवा रहा हूँ क्या है, या बस आप, मैं करवा रहा हूँ आप देख रहे हो? इतना तो नहीं है बस। ये कहां से आया? क्योंकि इतने क्वेश्चन कराने के बाद यदि मुझे ये सारी कैलकुलेशन खुद को करनी पड़ रही है ना, तो बहुत शर्म की बात है मेरे लिए, मेरे लिए ये बेटा शर्म की बात। ठीक है, हाँ जी बेटा प्लस कर लो। ये हो गया 22,339, है ना। डिवाइड बाय 105 इंटू 5, डिवाइड बाय 105 इंटू 5, ये आ गया सर 1064। 1064, थोड़ा छोटा लिख दूं क्या ऐसे, और बड़ा ज्यादा हो गया ना। 16,339 प्लस 6000, 22,339 डिवाइड बाय 105 इंटू 5, तो ये आ गया 1064, है ना। हाँ, 6000 में से 1064 माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 4986। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा सेकंड का प्लस 16,339, ये आ गया 21,275। ठीक है, 21,275 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है,
अब इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपका फर्स्ट और जीरो है ना। फर्स्ट कितनी है 6000, हो गई ना 5 इंस्टॉलमेंट 6000 रुपए की। ऐड करो 27,257,275 डिवाइड बाय 105 इंटू 5 कितना आया बताओ। डिवाइड 105 इंटू 5, ये आया आपका 1299। 1299 6000 में से माइनस हो जाएगा 1299 और ये आ जाएगा 4701। इन दोनों को प्लस करेंगे 21,273 और ये आ गया आपका 25976। ठीक है, ये कहाँ से आया 25976 यहाँ से आया। इस पर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता। आपने जो डाउन पेमेंट दिया, डाउन पेमेंट कितना दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, डाउन पेमेंट नील है भैया, डाउन पेमेंट नील है। तो ये ऐसे के ऐसे ही क्या जाएगा, इन दोनों को प्लस करके 25976 हो जाएगा। देखो बेटा मैंने आपको आंसर लिखवा रखा है ऑफलाइन क्लासेस में, चेक करो मैच हो गया क्या। हाँ 25977 आ रहा है, कोई बात नहीं। मैंने राउंड देखो फर्स्ट वाले का 286 आ गया, सेकंड वाले का आपका 558 आ गया, थर्ड वाले का आपका 817 आ गया और फिर आपका 1064 आ गया, बिल्कुल सही है। और इसका आ गया 1299 रुपये, बिल्कुल सही, सही है आपका। उतार लो फटाफट, नोट डाउन करो और मुझे बताओ कि समझ में आया या नहीं आया। नोट डाउन करो फिर मुझे बताओ कि समझ में आया या नहीं आया, बोलो ना। बेटा होमवर्क में हो गया तुमको बहुत टाइम, होमवर्क में बहुत टाइम लग गया बेटा, ज्यादा टाइम लग गया बेटा homework में। चलो कोई बात नहीं, आज की क्लास थोड़ी सी लेंदी हो गई, कोई बात नहीं बेटा। बेटा तपना पड़ता है, निखरने के लिए तपना पड़ता है, ठीक है, कोई बात नहीं। थर्ड नंबर का नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे लेजर बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा आपको पता है, ये थोड़ा जल्दी जल्दी है ना, इसलिए आप सारी लैंग्वेज को आप समझने लग जाओ। हाँ हायर परचेज प्लांट ऑन हायर, देखो अपन ने ए ने लिमिटेड ने क्या किया है, ए लिमिटेड ने क्या किया है कि परचेज किया है प्लांट ऑन हायर परचेज बेसिस पर, 1,00,000 रुपए का हायर परचेज बेसिस पर है ना। मेक इट पेमेंट, डाउन पेमेंट अपन ने 20,000 रुपए का कर दिया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद आपने 40,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे दी। फिर 2 साल बाद, यानी जिस डेट को कॉन्ट्रैक्ट किया था ना उस डेट से बोल रहा है ना, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट 2 साल बाद कर दिया और लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद कर दिया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर टाइम अनइक्वल है, नहीं अनइक्वल कहाँ है, अनइक्वल क्या है, फर्स्ट ईयर में आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद कर दिया, उसके 1 साल बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट कर दिया, उसके तीसरे साल में आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट कर दिया। 12-12 महीने का गैप ही तो आ रहा है, 12-12 महीने का गैप ही तो आ रहा है, इक्वल है, टाइम इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ और कैश प्राइस आपको दे रखा है 86, क्या दे रखा है 86। तो ये बताओ मुझे एक बात बताओ, मेरे तो एक टेबल नंबर सी लग रहा है, मुझे तो टेबल नंबर सी लग रहा है, मुझे तो टेबल नंबर सी लग रहा है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का
अच्छा सर, सी लग रहा है। सी कैसे लग रहा है सर आपको? आप बताओ ना, सी कैसे लग रहा है? बेटा सी नहीं लग रहा, मुझे डी लग रहा है। मुझे डी लग रहा है। क्यों लग रहा है सर, डी क्यों लग रहा है? अरे बेटा अमाउंट तो वो इंस्टॉलमेंट के बीच का टाइम तो इक्वल है, लेकिन इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अनइक्वल है। आपका टेबल नंबर डी को मैं वापस बता देता हूँ। टेबल नंबर डी को वापस बता देता हूँ बेटा मैं, है ना? क्या बता देता हूँ, देखो चेक करो। चेक करो, चेक करो। ये कह रहा है कि आपका हायर परचेज प्राइस क्या है? 1 लाख है। आपकी कैश प्राइस कितनी है? 86 है। कोई दिक्कत नहीं सर। आपकी हायर परचेज प्राइस ग्रेटर देन द कैश प्राइस होनी चाहिए, है सर। आपकी सर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होनी चाहिए। ओ, नहीं है सर, क्वेश्चन में है ही नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं भी गिवन नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद आपको दो कंडीशन और फॉलो करनी पड़ेगी। अमाउंट आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आप इक्वल होनी चाहिए सर। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए सर। इक्वल होनी चाहिए। और टाइम गैप भी क्या होना चाहिए? टाइम गैप्स भी आपका इक्वल ही होना चाहिए। हाँ, ये क्या? नहीं, नहीं, अमाउंट मुझे गलत बता रहे हो सर आप। अनइक्वल होना चाहिए। बेटा टोका करो मुझे, मैं गलत बोलता हूँ तो टोका करो, ठीक है? आप बोलते ही नहीं हो। आपको सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है, फिर है। ठीक है सर, यदि आप टेबल नंबर डी फॉलो कर रहे हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो आपको ये दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अनइक्वल और टाइम गैप इक्वल। ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है कि यहाँ पर अपन अपन यहाँ पर 1 लाख रुपए का पेमेंट कर रहे हैं। टोटल हायर परचेज प्राइस 1 लाख है, जिसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपन ने सॉरी डाउन पेमेंट अपन ने कितना दिया है? डाउन पेमेंट अपन ने दिया है, डाउन पेमेंट 20,000 का। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20 की है, 40 की है, 40 की है। सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी कितने की है? 20 की है। और थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई आपकी? थर्ड इंस्टॉलमेंट आपकी 20 की हो गई। बेटा देख लो, इस 40 ने इसका रूटीन बिगाड़ दिया। एक बार 40 आने से रूटीन बिगड़ गया। ठीक है, इस 40 के आने की वजह से रूटीन बिगड़ गया। और ये अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या हो गई? अनइक्वल हो गई। टाइम तो सेम है, 1 साल बाद, फिर दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में। तो बारे बारे महीने का गैप आ रहा है। फर्स्ट ईयर में पेमेंट कर दिया, फर्स्ट ईयर के एंड में, फिर आपने सेकंड ईयर के एंड में किया है, 2 साल बाद बोला है ना। सेकंड ईयर के एंड में, फिर थर्ड ईयर के एंड में। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ये टाइम गैप तो इक्वल है, हर साल एक एक साल का गैप है, एक एक साल का गैप है ना? क्लियर करें? चलो, तो टेबल डी एप्लीकेबल हो रही है, ये तो क्लियर है। चलो आते हैं। टेबल डी कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है? टेबल डी। ठीक है। चलो, टेबल डी कैसे बनती है बेटा? 7 कॉलम। टेबल डी 7 कॉलम। टेबल डी 7 कॉलम। टेबल डी 7 कॉलम। ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग HPP, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग HPP। ठीक है। फिर आपका HPP, फिर आपका आ जाएगा रेशो, फिर आ जाएगा इंटरेस्ट, और फिर आ जाएगा कैश प्राइस।
ठीक है, चलो बेटा, 0 1 2 3, यही है ना, 3 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, हाँ जी। स्टार्टिंग में आपकी हाई परचेज प्राइस कितनी है, 1 लाख। फिर आपने डाउन पेमेंट दिया 20 हजार का, फिर आपका कितना रह गया रिमेनिंग, 80 हजार। फिर आपका ये 80 हजार है। फिर आपने फिर 40 हजार रुपये का पेमेंट किया, फिर आपका कितना रिमेनिंग रह गया, 40। फिर 40 आपका ओपनिंग बन गया, फिर आपने 20 का पेमेंट कर दिया, फिर आपका रिमेनिंग कितना रह गया, 20। आपने इसे ओपनिंग में ट्रांसफर कर दिया, फिर 20 का भी आपने पेमेंट कर दिया, फिर आपका कितना रह गया, कुछ नहीं। ये वाली बात है। रेशो, मैंने आपको बताया था, इसको आप रेशो बना लो। इसको आप क्या बना लो, रेशो बना लो। टेबल नंबर, टेबल डी में क्या बन जाता है आपका, ये वाला रेशो बन जाता है। तो आपका रेशो बन गया, 4 जीरो से 4 जीरो गई, और ये बन गया, 2 से काट दो, 4 2 1, 4 2 1, ये आपका रेशो बन गया। और इस रेशो में ये रेशो कितना हो गया आपका, 4 2 1 7। और आपका टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, चेक करो। टोटल इंटरेस्ट 1 लाख रुपए तो आपकी ये थी, 86 ये है, यानी 14,000 का आपका टोटल इंटरेस्ट है, 14,000 का। हायर परचेज प्राइस आपकी 1 लाख है, और कैश प्राइस कितना है, 86 है। हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस के बीच का डिफरेंस ही तो इंटरेस्ट होता है, 14,000। आप 14,000 को बांट दो बस। तो ये हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा 4,000, और ये हो जाएगा 2,000 इंटरेस्ट। समझ में आया। अब इसे इसमें से लेस कर दो, इस पे तो कोई इंटरेस्ट आया ही नहीं है आपका, पूरा पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है 20 हजार। इस 40 में से आपका 8 हजार का इंटरेस्ट है, तो ये 32 हजार। फिर आपका 20 में से 4 का, तो 16 हजार। और ये दो 20 हजार में से 2 हजार गए, तो 18 हजार। चेक करो फटाफट, चेक करो फटाफट, फटाफट चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, हाँ एक चीज चेक कर लिया करो बेटा आप, है ना। देखो, आपका जो इसका आप टोटल लगाओगे ना, इसका टोटल लगाओगे, आपके कैश प्राइस के बराबर आएगा, 86 के बराबर। चेक कर लेना आप, 86 के बराबर आएगा। ठीक है। इसका आप इंस्टॉलमेंट का टोटल करोगे, तो आपका टोटल हायर परचेज प्राइस के बराबर आएगा। ये आपका एचपीपी के बराबर आएगा, और ये आपकी कैश प्राइस के बराबर आएगा बेटा। इस चीज का ध्यान रखा करो, है ना। 1 मिनट बैठना, एक कॉल आ रहा है। हेलो।
ठीक है बेटा, आपका 4th नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 5th नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये होमवर्क दिया था ना मैंने। देखो, 1 अप्रैल 2021 को एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो हायर परचेज सिस्टम पे एक मशीन परचेज कर दी है 90,000 रुपए का, जिसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसने पेमेंट किया है। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया है, जिसमें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जो पेमेंट किया है ना, वो उसमें कंबाइनिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है। उसने बोल दिया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों कंबाइंड है ना। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, है ना। और कैलकुलेट करवा रहा है कैश प्राइस, कैलकुलेट करवा रहा है कैश प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, अज्यूमिंग दैट कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी मेथड है बेटा, एन्युटी मेथड। चलो, एन्युटी मेथड का एक भी क्वेश्चन अपन ने करा नहीं है, आज कर देते हैं ना। देखो, एन्युटी मेथड में क्या होता है। एन्युटी मेथड में आपका कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट है। डाउन पेमेंट कितना है आपका? डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट बेटा, डाउन पेमेंट बताओ। डाउन पेमेंट है आपका, नहीं है, डाउन पेमेंट नहीं है, बात नहीं है, डाउन पेमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी इंस्टॉलमेंट कितने की है? इंस्टॉलमेंट 30,000, 30,000, 30,000, ये बेटा इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे आपका हायर परचेज प्राइस कितनी आ गई? आपकी 90,000। ठीक है क्या बात? अरे बोलो ना, ठीक है क्या? ठीक है बेटा, यहाँ पर आपका क्या हो गया? यहाँ पर आपका क्या हो गया? यहाँ पर आपका हो गया बेटा इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अपन को पीवी फैक्टर देना पड़ेगा। इनको क्या देना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये कैसे देते हैं सर? सबसे पहले ये बताओ, डाउन पेमेंट तो जिस दिन में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उस दिन ही होता है। वन, क्लियर? अच्छा, इसका बताओ कैलकुलेट कैसे करेंगे? पी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, 1/1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 इंटू एन। तो देखो, कैलकुलेटर से निकाल लो कितना परसेंट आपका रेट दे रखा है, 5%। तो 1/1 डिवाइड बाय 1.05, है ना। ये आ गया फर्स्ट ईयर का 0.9523। ठीक है, सेकेंड ईयर का आ गया 0.9070 और तीसरे का आ गया आपका 0.8638। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब इनको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। देखो, डाउन पेमेंट तो है ही नहीं, नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 30,000 इंटू 0.9523, 28,569। ठीक है, हाँ जी, 30,000 इंटू 0.9070, ये आ गया 27,210, है ना। फिर आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई 8638, 25,914, और ये आपकी कैश प्राइस हो जाएगी। इसका टोटल करोगे ना, कैश प्राइस।
इसका टोटल करो, कैश प्राइस हो जाएगी आपकी। करो। हाँ ये 8 है ना, 8 है। 285, 28569 प्लस 27210 प्लस 25914, ये आ गया आपका कैश प्राइस। ये कैश प्राइस होगी। कैश प्राइस कैलकुलेट करवा रहा था। अरे कैश प्राइस कैलकुलेट करवा रहा था ना। अब इंटरेस्ट के लिए तो अपन को वही टेबल बनानी पड़ेगी। अब इंटरेस्ट के लिए तो आपको टेबल ए बनानी पड़ेगी। इसके बाद टेबल ए बनानी पड़ेगी बेटा, तभी आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा। इंटरेस्ट इससे नहीं निकलेगा बेटा, इंटरेस्ट इससे नहीं निकलता है, एन्युटी टेबल से इंटरेस्ट नहीं निकलता है। यदि आपको इंटरेस्ट निकालना है तो टेबल ए बना लो। इसके लिए तो क्या बना लो, टेबल ए बना लो। बना ले टेबल ए, बना ले टेबल ए, बना दे। चलो बनाते हैं। ये यहाँ पर क्लियर। चलो टेबल ए बनाएंगे बेटा, टेबल ए बनाएंगे। वैसी बात पे टेबल ए बनाएंगे। क्वेश्चन तो अपन बड़ा करेंगे इसको, है ना। ठीक है, क्वेश्चन तो अपन ने बड़ा कर दिया। ये एनोटेट टेबल यहाँ पर आ गई, है ना। अपन टेबल ए बनाएंगे, यहाँ पर टेबल ए बन जाएगी। ठीक है, लो बेटा यहाँ पर टेबल ए बना देंगे। एक तो एन्युटी मेथड से कैश प्राइस निकालिए, टेबल ए बना देंगे यहाँ पर। ईयर, ईयर 6 कॉलम बन गई ना, 6 कॉलम। टेबल ए, ईयर है 0 1 2 3। कैश प्राइस कितना आया, 81,693। क्लियर है क्या। अब आप है ना कैलकुलेटर उठा लो, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का काम है अपना। डाउन पेमेंट अपन ने दिया नहीं था और आपका क्लोजिंग यही बच गया अब, है ना, 81,693। फिर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 81,693। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया आपने 30,000 की। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की दी है, 30,000 की। इंटरेस्ट लगाओ बेटा, 5% इंटरेस्ट है ना आपका। हाँ 5% है, 5% इंटरेस्ट रेट है आपका, है ना। लगाओ 81,693 का 5%, 81,693 का 5%, तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट 4084। ठीक है, अब इस 30,000 में 4084 आपका ये हो गया, तो ये हो जाएगा 25,916। ठीक है, अब इसमें से आपने इतने का पेमेंट कर दिया, 81,693 माइनस 25,916, ये आपका 25,777 आपका क्लोजिंग आ गया। फिर आप क्या करो, इसको ओपनिंग बना लो। फिर आपने 30,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट दिया है, क्या कर दिया मैंने जी, क्या कर दिया भाई, इतना अमाउंट थोड़ी ना आएगा, ये मेमोरी का चक्कर थोड़ा होगा। ये 555 है बेटा, 55,777 है, सॉरी मैंने 25 लिख दिया, वो 55,777। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा कितना परसेंट, 5%, तो ये आ जाएगा 2789, है ना। 30,000 में से माइनस हो जाएगा 2789, ये आ जाएगा 27,211 आपकी कैश प्राइस हो जाएगी। इसमें से आपने इतनी कैश प्राइस का पेमेंट कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका 28,566। ठीक है,
566, ठीक है। अब इस पर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है इंटू 5%, ये हो जाएगा 1428 रुपए का इंटरेस्ट। आप ये माइनस करके देख लो, 30,000 में से 1428 रुपये आपका आ जाएगा, अप्रोक्स आपका इतना आ रहा है। तो मैं लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट में क्या मानता हूँ कि डिफरेंस ही मानता हूँ ना। लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट में तो अपन डिफरेंस निकालते हैं ना, 28566 डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे भाई 28566 माइनस 30,000, 1434 रुपये, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, लो आपसे इंटरेस्ट भी निकलवा रहा था, कैश प्राइस तो अपन ने एन्युटी टेबल से बना दिया और इंटरेस्ट अपन ने, आप चाहते तो रिवर्सल मेथड भी फॉलो कर सकते थे इसमें, आप चाहते तो रिवर्सल मेथड भी फॉलो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं आती, रिवर्सल मेथड से भी हो जाता। आगे बात समझ क्लियर? हाँ जी। ये देखो मैंने जो होमवर्क दिया था ना वो तो कंप्लीट हो गया, होमवर्क जो दिया था वो तो कंप्लीट हो गया। एक बार मैं देखो, आप ये वाला होमवर्क भी कर ही लेना बेटा, ये भी आप कर ही लेना। देखो ये तो अपने असाइनमेंट वाले क्वेश्चन है और ये बैक वाले क्वेश्चन है ना, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसमें बेटा ये कर ही लेना आप ना, इनको प्लीज कर लेना आप। 6 7 7 तक क्वेश्चन है, आप कहो तो मैं करा दूं, आप कहो तो मैं करा दूं इसके, बोलो फटाफट करा दूं, फटाफट हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट करा दूं, आप कहो तो। नहीं तो चलो पहले आप होमवर्क लिख लो, तो फिर होमवर्क, हाँ बेटा मेरी तो आदत है कि मैं तो फिर ना बाद में कराते ही कराता हूँ, अब नहीं तो बाद में कराऊंगा बेटा, कराना जरूर पड़ेगा। देखो बेटा आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में होमवर्क है, होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है, यानी एक से लेके मैंने आपको सीट दे रखी है ना, सीट दे रखी है बेटा मैंने, कोई दिक्कत नहीं, आपको सीट दे रखी है ना, आप तो सीधी सी बात करो, आप होमवर्क आपको करना है, होमवर्क आपको करना है, होमवर्क आपका जो है होमवर्क वो है 1 से लेके 7 तक के क्वेश्चन, ठीक है। यदि आपका नहीं हो रखा है तो फिर मैं कराऊंगा इनको होमवर्क, ठीक है, इसलिए बेटर है आप करके आओ, ठीक है, आप बेटर है करके आओ, क्योंकि मेरी आदत है सबसे पहले मैं होमवर्क को कंप्लीट कराता हूँ। यदि होमवर्क, अब जैसे आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो मुझे कराना पड़ा, आपका टाइम वेस्ट हुआ है। यदि आपने होमवर्क कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट क्लास देखो, ठीक है, सिंपल सी बात है ना, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी, ओके बाय।